पांडे जी। बोलिए वर्मा जी, आप क्या कह रहे हैं? आपको पता है ये थाना अकबरपुर है और अकबरपुर थाने में हमारी आपकी ड्यूटी लगी हुई है और चौकीदार और साथ में सिपाही अपने हैं। और देखो अपने साहब के आने का वक्त हो गया है, हम अपने अपने ड्यूटी पे तैनात हो जाते हैं। ठीक है। साथियों, आप लोग मेरा परिचय लीजिए। मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है और मैं कहाँ यहाँ तक कैसे पहुँच पाया हूँ। साथियों, एक कमिश्नर साहब थे जिन्होंने मुझे पहाड़ी से उठाकर ले गए और पढ़ाया लिखाया और मुझे इंस्पेक्टर बनाए। जिस वक्त मैं ट्रेनिंग पे गया था और लौटकर जब घर आया तो कमिश्नर साहब बहुत ही बीमार थे। उनको मैं अस्पताल ले जा रहा था और रास्ते में कमिश्नर साहब ने मुझे बताया कि तू मेरा सगा बेटा नहीं है, तुझको मैं पहाड़ी से उठाकर लाया हूं, पढ़ाया लिखाया, तू इंस्पेक्टर बन गया है। इतना कह के कमिश्नर साहब दुनिया छोड़ के चले गए। सिपाहियों। जी साहब। चौकीदार हैं? जी सर। देखिए, आज तक जो इस थाने में होता रहा है, आज के बाद वो भूल जाइए। आज के बाद यहां कोई घूसखोरी नहीं चलेगी और जो भी आदमी रिपोर्ट लिखाने के लिए आता है, सही से रिपोर्ट लिखी जाएगी, सही से इंक्वायरी होगी। ठीक है साहब। और कोई भी लेन देन नहीं होगा। ठीक है सर। अगर इसमें कोई भी लापरवाही करेगा तुरंत सस्पेंड कर दिया जाएगा। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर। आप लोग बड़े साहब की बात को समझ लिए हो ना? हाँ चौकीदार। तो बड़े साहब का आदेश है कि बगैर इजाजत को कोई थाने के अंदर नहीं आने चाहिए। ठीक है चौकीदार। ठीक है। ठीक है। अपने अपने ड्यूटी पर सब कोई लग जाओ। ठीक है। भाभी जी घर पर हैं। आपकी परिचय? चौकीदार, मेरा नाम अविनाश है, मैं अमरगढ़ का रहने वाला हूँ। FIR दर्ज कराने के लिए आया हूँ। पहले ये बताओ। क्या तुम्हारा नाम अविनाश है? हाँ चौकीदार। तुम FIR दर्ज कराने के लिए आए हो? हाँ। हैं? गेट पर मैं खड़ा हूँ। तो क्या हुआ? गेट पर मैं खड़ा हूँ, आवाज नहीं लगा सकते हो भूषण के? आवाज नहीं लगा सकते हो? चौकीदार, चलिए थाने में आवाज लगाकर थाने में आना चाहिए। नहीं तो क्या ऐसे तुम्हारे मौसिया और मामा का घर है, अंदर चले आओगे? निकलो, बाहर जाओ, बाहर जाओ। FIR दर्ज करा। बाहर जाओ। मैं कह रहा हूँ FIR दर्ज अबे भूषण के बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ, जाओ जाओ, बाहर जाओ, जाओ बाहर, बाहर जाओ, बाहर जाओ। साला, ये बताओ, हम लोग ड्यूटी पर हाजिर हैं, तैनात हैं, साला बगैर पूछे अंदर आ गया। ये बताओ, तुम बाहर निकल गए? हाँ, मैं बाहर निकल गया हूँ। अच्छा ठीक है, अब आवाज लगाओ। थाने में कोई है? नहीं, सब मर गए हैं। चौकीदार जी साहब। साहब बैठे हुए हैं, साथ में पांडे जी हैं और मैं हूँ और सिपाही नीलम भी है और तुम करे और सारे कोई मर गए हैं। वो साला अभी बगैर पूछे आकर के अंदर घुस गया और देख रहा है कि हम 5 आदमी थाने के अंदर में हैं, और फिर भी पूछ रहा है साला कि थाने के अंदर कोई है? ये बताओ, थाने के बाहर हो? हाँ, मैं थाने के बाहर हूँ, गेट के बाहर हूँ। ऐसा करो, खोल के आ जाओ। अबे साले, गेट खोल के और क्या मेरा चड्ढा खोलोगे? आओ खोल के। बहुत खतरनाक चौकीदार है। क्यों?
ऐसा चौकीदार तो मैं किसी थाने में देखा ही नहीं। समझ रहे हो क्या? सरकार किसकी है? इस सरकार में कोई भी अधिकारी से लेकर के कर्मचारी और चौकीदार हो, अगर कोई भी ड्यूटी पे लापरवाही करता है तो जानते हो वो यहाँ से उसका टाठी लोटा गोल हो जाता है। अच्छा अच्छा। ये बताओ क्या? तुम्हारा बताओ नाम काम क्या है? बोलो। चौकीदार, हाँ, मेरा नाम अविनाश है। मैं अमरगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ। मेरी एक औरत थी। अबे साले किसी के 20 औरत होती हैं? एक नहीं तो 2-4 हैं तुम्हारे। नहीं, पहले मेरी बात सुनिए चौकीदार। मेरी औरत के साथ मेरा एक भाई जिसका नाम अमित कुमार है, वो दुष्कर्म किया और दुष्कर्म करने के बाद आज 1 हफ्ते हो गए वो दोनों घर से बेघर हो गए, यानी फरार हो गए हैं। इसीलिए मैं FIR दर्ज कराने के लिए आया हूँ, इसलिए रिपोर्ट लिखाने के लिए। क्यों? क्या है? इतना जोर जोर से बोल रहे हो, थाने में आए हो, आराम से भूसड़ी के नहीं बोल सकते हो? चौकीदार, ऐसे मेरी आदत पड़ गई है। आदत पड़ गई है, ठीक है, अपने घर पे अपनी आदत रखो। अरे चौकीदार, मैं क्या करूं? मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ, घोर अन्याय हुआ। मेरा खून खौल रहा है, मेरा कलेजा चल रहा है। अबे बार बार समझा रहा हूँ, जो भी बताओ साफ साफ बताना, ठीक है? हाँ, ठीक है। और एक बात ये बताओ। क्या है यार, क्या तुम बताऊं? कहीं किसी धोबी की नाच में रहते हो का यार? चौकीदार, वो क्यों? ये लहंगा वगैरह पहन के भूसड़ी के थाने में आए, पूछ रहे हो क्यों? चौकीदार, ये तो तुमको मालूम नहीं है, ये लहंगा नहीं है। हाँ, इसे छकलिया कहते हैं। ये छकलिया है। ये छकलिया है? जी हाँ। ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर जो भी FIR में लिखवाना है तो देखिए बगल में हमारे देवरान जी खड़े हैं, और मैं भी हूँ। अरे दीवान जी कहा जाता है, दीवान जी बोलते हैं। जब भूल जाता हूँ तो भूसड़ी के बता नहीं सकते हो? तो गाली क्यों देते हो? भूल तुम जाते हो, बताऊं मैं? और क्या मेरा बाप बताएगा? वाह भाई। ऐसा करो। क्या करूं? अभी मैं दीवान जी को बुलाता हूँ, जो भी FIR में दर्ज कराना है साफ साफ FIR दर्ज कराओ। बहुत अच्छा। ठीक है? ठीक है। दीवान जी, क्या बात है चौकीदार? ये इनका नाम अविनाश है। ठीक है। ये यहाँ FIR दर्ज करवाने आए हैं, तो इनका FIR दर्ज करके और साहब के पास जमा कर दिया जाए। ठीक है। ठीक है? ठीक है चौकीदार जी, थोड़ा वो फाइल लाओ। ये लीजिए, इसमें दर्ज कर लीजिएगा। और जो भी है, और सुनो, कहो। ये थाना है, कोई तुम्हारी ससुराल नहीं है भूसड़ी के, समझ रहे हो? चौकीदार, जो भी बात बोलना यहीं से बोलना, और दीवान जी के पास मत जाना, समझे? समझ रहे हो ना? मैं समझ रहा हूँ, ये थाना है। हाँ। मेरी ससुराल नहीं है। हाँ। मैं FIR दर्ज कराने आया हूँ। हाँ। रिपोर्ट लिखाने आया हूँ, और मुझे कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ से बोलिए। सबसे पहले अपना नाम और अपना पता बताइए। दीवान जी, मेरा नाम अविनाश है। आपका नाम अविनाश है। मैं अमरगढ़ का रहने वाला हूँ। आप अमरगढ़ के रहने वाले हो। मेरी बीवी का नाम आरती है। आपके बीवी का नाम आरती है। और मेरा एक भाई है। आपका एक भाई है जिसका नाम अमित कुमार है। जिसका नाम अमित कुमार है। मेरा भाई हरामजादा अमित कुमार अपनी भाभी माँ की इज्जत से खेला, उनकी इज्जत को लूटा, और आज 1 हफ्ते हो गए वो दोनों घर से बेघर हो चुके हैं, यानी फरार हो गए। चौकीदार जी साहब, ये कह रहा है मेरे भाई का नाम अमित कुमार है जी, जो कि इसका कहना है कि मेरे बीवी के साथ इज्जत के साथ खेला और 1 हफ्ता हो गया लेके फरार हो गया। चौकीदार, क्या ऐसे हो सकता है? देखो सर, हो नहीं सकता है, कितना हो रहा है। अरे चौकीदार, बात सच है, हकीकत बात है। भाई देखिए, बीच में भूसड़ी के मत बोलो, हम यही तो बता रहे हैं कि जो हो रहा है सही हो रहा है। नहीं बोलूंगा। हाँ, जब मैं बोलूं तो बीच में मत बोला करो।
नहीं तो जानते हो हमारे मुंह से गाली निकलती है बस। ठीक है? ठीक है सर, हो सकता है हम कहेंगे कि आप FIR लिख लीजिए, चल के वहां पता करेंगे तो खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है चौकीदार, ये बात तो सही है। ठीक। देखो, तुम्हारे बीवी को लेके फरार हो गया। ठीक है? ठीक है। मैं आपका FIR दर्ज कर लिया हूँ और हम जरूर आएंगे इंक्वायरी करने। सर, आपसे मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आप उन्हें गिरफ्तार करके उन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा देना चाहता हूं। ठीक है, ये लीजिए, साइन कर दीजिए। चौकीदार जी साहब। आप कुछ बात करना चाहते हो तो कर सकते हो। जी ठीक है, मैं बात कर लूंगा। आपका FIR दर्ज हो गया। बहुत अच्छा चौकीदार, ठीक है। अगर दर्ज हो गया है तो कुछ समझो। क्या समझो? हाँ हूं का मतलब और जानते नहीं हो क्या होता है? नहीं। हाँ का मतलब है तुम्हारा FIR दर्ज हो गया। बहुत अच्छा चौकीदार, ठीक है। और ही का मतलब है कि हम लोग आएंगे। बहुत अच्छा। और हूं का मतलब भूसड़ी के तुम भाग जाओ। जाओ जल्दी जाओ, जाओ जाओ जाओ। साला दिमाग खराब कर दिया है जब से आया है। साला पता नहीं कहां से कहां कैसे कैसे आदमी आ जाते हैं, दिमाग खराब करके रख दिया है। चौकीदार जी साहब। देखो, हम इसका FIR दर्ज के लिए हैं। हाँ, ये रजिस्टर साहब तक पहुंचा दीजिए। ठीक है, पहुंचा देता हूं। साहब लीजिए। चौकीदार जी सर। ये बताइए, कोई आदमी आया था? जी हाँ, आया हुआ था जिसका नाम अविनाश कुमार है। उसको क्या दिक्कत है? उसका FIR दर्ज किया गया है। उसकी औरत को उसका छोटा भाई लेकर के भाग गया है। साला साथ में बलात्कार भी किया है। चौकीदार, ये क्या कह रहे हो तुम? साहब, अब जो वो बता रहा है वही तो मैं कह रहा हूँ। अरे उसकी भाभी माँ के समान होती है, उसको लेकर भाग जाएगा? ऐसा कभी नहीं हुआ है। साहब, जब भाभी और माँ रहती थी तब रहती थी। अब ऐसा साला जमाना कल युग में आ गया है। ये कंप्यूटर वाला जमाना है, कहीं भी बटन दब सकती है साहब। मतलब अब हो सकता है सत्य हो। उसका देवर भाभी को लेकर जा सकता है? अरे भाई क्यों नहीं जा सकता है? कितना देवर भौजाई भीतरे प्यार कर जावत, तहाँ क्यों जाने नहीं पावत है। चौकीदार, अगर ऐसी बात है जी सर, तो हम इंक्वायरी के लिए जरूर चलेंगे। हाँ साहब, जरूर इंक्वायरी की जाए, नहीं ऐसे हरदम होता रहेगा तो हम लोग परेशान हो जाएंगे। जी हाँ, चल के इंक्वायरी की जाए और पता लगाया जाए कि कौन है, कहाँ गया लेकर के। ठीक है साहब, चलो चलते हैं सब लोग। चलिए चलो चलिए। पांडे जी, आप साहब के साथ सब कोई चलो और उसको पहले ताकियात किया जाए। साले ऐसा ऐसा क्राइम गांव में हो रहा है। चलिए साहब। भैया अविनाश, अब भैया लिखावा गया ना बेलौटे नाई। बड़का भैया अविनाश अब भैया लिखाए आउते हुई है। हम बैठ के थोड़ी देर इंतजार कैली। कान को खोल कर के है अस्वात सुन, खा गई मेरे भाभी का क्यों लाल है, ऐसा करते तुझे अरे कुछ नया इस शर्म, बन गई छोटे बच्चे का क्यों काल है। आखिर मैं जानना चाहता हूँ मेरी भाभी ने ऐसा क्या काम किया था जो कि उसके बच्चे का काल बन गई हरामजादी। मोर बात सुन रहे? अरे मित्रा, इसे मैंने मारा नहीं, झूठा इल्जाम मुझ पे लगाना नहीं। मार कर तुम दोनों बच्चे को लाए
अरे दिखाने मुझे, मुझको झूठा तुम में फसाना नहीं। अरे माटी दिया लैके माई का दिन दोपहरिया उड़ात रहा, हिमाम भाई साथ लैके उड़ात रहा। एहर जाइयो और तू माटी दिया लड़का मार डाया, कहा था कि हम मार डाए लड़का रे। मैंने मारा है बच्चे को? मारी रे। अरे बता बता, सुन ले असवा बात हमारी, सुन ले असवा बात हमारी, बता बच्चे को है क्यों मारा है बच्चा उसका, साफ साफ इजहार कर, क्या मिला आखिर तुझे नन्ही सी जान को मार। और तूने उसकी कोख उजाड़ी, तूने उसकी कोख उजाड़ी, बता बच्चे को हमजादी मेरी भाभी का बच्चा खा गई, तुझे शर्म नहीं आई? आज तो तेरा गला दबा के मार दूंगा हरामजादे। अरे मेरे बच्चे के खातिर ना तुम सब लड़ो, इस जनाजे की खाके मैं कहती कसम, कितना निर्मोही भौरा जगती हो गया, कितनी बेदर्द तेरी है चलती। अरे तू आपस में झगड़ा कर रहा है और मुझे लगी है मेरे मुन्ने की फिक्र। मेरे मुन्ने को लेके चल यहाँ से, पहाड़ी के पीछे कहीं पर दफना दे, क्योंकि मैं जब तक मेरे पास रहेगा मैं इसके बिगड़ नहीं पाऊंगी। अरे भाभी माँ, तुझे माँ कहूँ कि भाभी कहूँ कि देवी कहूँ भाभी माँ, इस हरामजादी के लिए मुझसे सिफारिश कर रही हो कि मैं झगड़ा ना करूं? अरे भाभी माँ, तुम्हारी तरफ कोई आंख उठा के देख दे, मैं उस हरामजादे की आंख निकाल के रख दूंगा। लेकिन भाभी माँ, ये झगड़ा करने का समय नहीं है। सबसे पहले चलो इस मुन्ने को लेकर के अपने खेत की तरफ चलता हूँ और वहीं पर इस बच्चे को गाड़ देते हैं भाभी माँ। चलो भाभी, देरी मत कर। तू कहा दाची आ रहा था, हमारे जाते हमारे सबका मजी आवत बा, आवई मजी सवेरे सबको खबर ले। हमारे बड़का भैया होते हुए चलती है भैया, सारी बात बताओ कि तुम्हारा लड़का मार डाल भैया। अरे बोरे हो भैया हो, अरे दैया हो, अरे बोरी बात। बहन आशा,
ये तुम्हारे हालात किसने की? क्या बात है? भैया मत रो बहन। बता आसा सच सारी बात, बता आसा सच सारी बात, और क्यों होती आंखों से बरसात। आखिर ऐसा बात के बहनन से नीर है, और पूछने खातिर मेरा दिल धर रहा ना धीर है, और पूछते भौरा जगत विख्यात। बहना सा हाँ भैया। पूछते भौरा जगत विख्यात, और क्यों होती आंखों से बरसात। बहन आशा पर बला, क्या बात है? क्यों तुम्हारे आंखों से आंसू बह रही है? सुनिए भैया, मेरी बात सुनिए भैया। हाँ कहो बहन। हादसा हुआ जो भी कराल, अमितवा मार कर खींचा खाल। अरे अमित, तुम्हारी इतनी बड़ी औकात, मेरी बहन को मार मार कर खाल को खींच लिया है। दूध मुआ बच्चे को ओ दोनों मारे जान से, बात को कहती हूँ भैया सुन लीजिए कान से। और जहाँ में रहा नया पुकाला, मैं क्या सुन रहा हूँ? भैया हाँ बहन बोलो। जहाँ में रहा नया पुकाला, अमितवा मार कर खींचा खाल। आप अच्छी तरह जानते रहें कि आपका औलाद भाभी माँ के पेट में पलत रहा। ये अमित भैया देखा ना कबा, अमित भैया भाभी माँ का लेकिन डॉक्टर खिया उनका ऐसी दवा खिला दे कि भाभी माँ के बच्चा पेट में खत्म हो गया। भैया हम कितना दिल में बड़े अरमान सजाए रहे कि भगवान हमारे भतीज नहीं है, तो हम काजल लगाओ भाई अपने झुमका ले और डीजे बजवाब दुआरे भैया हमारे अरमान तारा चकना चूर हो गया। अरे अमित कुमार, मेरे बहन के दिल को चकना चूर कर दिया। ये कोई अच्छा काम तुमने नहीं किया। अरे भैया कहो। आपके बच्चे को खेत में ले गए गाड़ने के लिए, नहीं अंतिम दान संस्कार करने के लिए। आप देरी मत कीजिए भैया, आप चलिए और फोन कर दीजिए दरोगा साहब आ जाए। आप अपने बच्चे का मुंह तो देख लीजिए साहब। और चिंता करिए नहीं मेरी प्यारी बहन, और फोन करके पुलिस को मैं बुलवा रहा। और चल चले पीठ के पास लेकर पुलिस, चल चले पीठ के पास लेकर पुलिस, और दोनों को जेल ही आज भिजवाएंगे। चलो अमित कुमार और आरती, बच्चे कफन दफन करने के लिए जहां पर जा रहे हो
जहां पर मिट्टी देने के लिए जा रहे हो वहां पर मैं पुलिस लेकर आ रहा हूं। तुम दोनों की जिंदगी ना बर्बाद किया तो माँ का दूध हराम। चले भैया, जाइए जाइए। रातों भर सैया हमर बढ़े टेम्परेचर, रातों भर सैया हमर बढ़े टेम्परेचर, तू धरावेला तारे सर, तू धरावेला तारे सर। कैसे पूरी छानी रोज रोटिया बेलाई, कैसे पूरी छानी रोज रोटिया बेलाई, धना बेला नाही लाई, धना बेला नाही लाई। दाबी दब तकिया बिगाड़ जाला ने चल, एक तरी बरमाया दाबो दाबो तकिया दबड़ जाला में चर, तू धरावेला थारे सर, तू धरावेला